अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं धुआं दही गोश्त। आज हम बना रहे हैं धुआं दही गोश्त। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो और इसको मैंने उबाल लिया है। सिर्फ एक आधा चाय का चम्मच नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया। 2 कप मैंने पानी डाला था और प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 12 मिनट लगाए हैं और गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसे बना रहे हैं, इसका धुआं दही गोश्त। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 3-4 कप ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो इस्तेमाल करते हैं ऑयल या घी वो आप इस्तेमाल कर लें। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल दूंगी। साबुत गरम मसाले में 1 बड़ी इलायची, दालचीनी की स्टिक, बादियान का फूल, 4 छोटी इलायची हैं और 4 से 6 अदद लौंग है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। जैसे ही मसाले के अंदर खुशबू आएगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच शामिल कर दूंगी। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह बर्तनों को साफ करना है, कोई चीज़ भी आपने ज़ाया नहीं करनी। एक से 2 मिनट हो गया है, मैं लहसुन को फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो मैंने बीफ को उबाला है वो शामिल करूँगी। इस बीफ के साथ यखनी को शामिल नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो बीफ ली है और इसको मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल के उबाल लिया है। अब इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भूनना है। एक से 2 मिनट हो चुके हैं, मैं गोश्त को अच्छी तरह भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। इस तरह के मैंने 8 अदद टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने इस तरह काट लिया है। 1 टमाटर के मैंने 2 स्लाइस काट लिए हैं। अब हम इन्हें ऐसे रख देंगे। बाद में हम इनका छिलका उतार लेंगे। अब मैं ढक्कन रख दूंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। टमाटरों का हम छिलका उतार के फिर अपनी जो रेसिपी है इसे कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने टमाटरों का छिलका उतार के इस तरह इन्हें मैश कर लिया है। अच्छी तरह दबा लेना है ताकि सारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए मोटा मोटा। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी और आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला, नमक आधा चाय का चम्मच, क्योंकि मैंने आधा चाय का चम्मच पहले भी डाल दिया जब मैंने गोश्त को उबाला था उस वक़्त, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। आपने परेशान नहीं होना कि इतनी मिर्च डाली है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने
अभी दही डालनी है, आधा किलो दही है, थोड़ी सी कम है आधा किलो से, वो हमने शामिल करनी है। तो ये इंशाल्लाह गरम ज़्यादा इसकी मिर्च तेज़ नहीं होगी। अब इसे अच्छी तरह भून ले लें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। पाँच मिनट हो चुके हैं, मैं गोश्त को इसी तरह भून रही हूँ। गोश्त तो हमारा माशाल्लाह पहले ही गला हुआ था, तो लेकिन थोड़ी सी कसर थी, जैसे जैसे मैं भूनती गई वो गल चुका है। अब गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम जो कोड़ा मैंने रखा है इसको धुआं देने के लिए धुआ देंगे, और साथ हम दही का जो इसके ऊपर चीज़ें डालनी है दही के साथ, वो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं। दही के अज्जा ये हैं। दही मैंने लिए 3 पाव, पुदीना 1 कप, इस तरह मैंने पुदीने के पत्ते तोड़ लिए, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ब्रिक ब्रिक मैंने काट लिए, हरा धनिया ये भी आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, इसे भी काट लिया है। ये 1 अदद प्याज है, इसे भी मैंने इस तरह ब्रिक ब्रिक काट लिया है। अब मैं ये सारी अज्जा जो है दही के अंदर मिक्स कर लूँगी। अब मैं एक बोल के अंदर सारे अज्जा को मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ज़रूर बनाना है इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। धुआं दही गोश्त, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और ये प्याज, सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जिस तरह बिरयानी की तह लगाते हैं ना, ये अब हम इसकी तह लगाएंगे, लेकिन ये बोल के अंदर हमने तह लगानी है इसकी। धुआं दही गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा डिश के अंदर नीचे थोड़ा सा गोश्त नीचे डालेंगे। दही के अंदर हमने पुदीना प्याज हरा धनिया मिक्स किया था, ऊपर ये डाल देना है। अब इसके ऊपर फिर गोश्त डालना है। इसके ऊपर जो हमारा दही बचा हुआ है वो डाल देना है हमने। ये मैंने प्याज की रिंग बनाए थे। अब हम इसे धुआं देंगे। ये मैंने फॉइल का एक टुकड़ा लिया है, इसके अंदर कोड़ा रख के अब हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। धुआं दही गोश्त ऐसे। धुआं दही गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। मैंने आपके सामने धुआं भी दे दी है। अब मैं इसे ये कोले को बाहर निकाल रही हूँ। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।